नमस्कार, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का गणित की सीरीज़ के नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी पहले औसत पढ़ रहे थे। औसत के कई सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं और कई चीज़ें हमने औसत की देखी है। जैसे प्राकृत संख्याओं के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया है और अभी तक हम वही पढ़ रहे हैं। लास्ट से लास्ट क्लास, सेकेंड लास्ट जो पहले वाली जो क्लास थी, पहले से पहले वाली, उसमें हमने क्या किया था, प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। और लास्ट हमने क्या पढ़ा था, लास्ट घनों का, जो प्राकृत संख्याएं हैं, प्रथम प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो वो घन क्या आपको आता है या आपको उसके सूत्र का नॉलेज है तो बताइए मेरे को, उसका सूत्र क्या होता है। और सभी सूत्र आपने याद किए होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब तक हमने 4 सूत्र के करीब सूत्र याद किए हैं। देखो सूत्र कौन कौन से हैं बताओ मेरे को। 4 सूत्र। n इंटू एन प्लस 1/2 किसका सूत्र है बताइए। n इंटू एन प्लस 1 जो सूत्र है, n इंटू एन प्लस 1/2, ये है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है। और मैं कहूँ कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या किसका सूत्र है तो बताइए। ये है औसत का सूत्र, सामान्य बेसिक सूत्र। ठीक है। और मैं कहूँ कि 2n इंटू एन प्लस 1/2 और गुणा में 2n प्लस 1/3। ठीक है। ये किसका सूत्र है, ये वर्गों का सूत्र है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र है। और घनों के योग का सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। ये चीज़ें हमने की थी। अभी हम बिना समय गवाए, साधारण सा मैंने बता दिया, रिवीजन थोड़ा सा मैंने करवा दिया है। बिना समय गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, अगले तरीके की ओर चलते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की जो संख्या है वो कर सकें। देखो अगर मैं कहूँ कि क्वेश्चन में प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताओ। अब आप बताओ, इसका आंसर बताओ, जल्दी बताओ क्या होता है इसका आंसर। इसका आंसर क्या होता है। देखो प्रथम 50 के लिए पहले तो योग पता, पहले तो जो औसत का सूत्र होता है वो क्या होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या। औसत बराबर योग बटे संख्या। अब इसमें क्या करना है आपको, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत के लिए प्रथम 50 सम संख्याओं का योग का सूत्र। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, उसका फॉर्मूला देखो अगर हम योग की बात करते हैं, मुझे बताओ कि n इंटू एन प्लस 1/2 ये है। ठीक है। ये किसका सूत्र है, ये सूत्र है सर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का। लेकिन अगर मैं कहूँ इसमें 2 गुणा कर दो तो ये सम संख्याओं का योग आ जाएगा। किसका योग आ जाएगा, सम संख्याओं का। प्रथम n सम संख्याओं का योग। अब 2 गुणा कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रथम n सम संख्याओं के योग की, तो वो क्या होता है, वो होता है n इंटू एन प्लस 1। ये समझ में आया क्या। ये सूत्र एक और आपका नया वाला आ गया है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1। अब औसत कैसे निकालेंगे सर। औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि औसत निकालने के लिए हमें योग बटे संख्या करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ संख्या कितनी हो गई 50, और योग का सूत्र क्या हो गया n, मतलब 50 गुणा में 50 प्लस में 1 बटे संख्या कितनी है 50। 50 से 50 कट गया तो 50 प्लस 1 कितना आ जाता है 51। ये किसका आंसर आ गया, ये औसत का आ गया सर, औसत का आंसर आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आई, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या। कुछ नहीं करना हमें, पहले तो औसत का सूत्र होता है योग बटे संख्या। औसत निकालने के लिए योग की ज़रूरत है, तो योग का सूत्र होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग, और वो होता है n इंटू एन प्लस
1। फिर औसत निकालने के लिए हमने मान रखा, काटा पीटी करके हम 51 औसत लेकर आ गए। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ और उस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा चेंजेज है संख्या का। किसका चेंज है? संख्या का। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप करना। वो ये तो आपको मैं मिटाता नहीं हूँ जब तक ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको मैं लिखा रहने देता हूँ। प्रथम n सम संख्याओं का योग। ठीक है, ये सूत्र आपको याद करना है। चलिए अब ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी एक और मैं संख्या आपको देता हूँ कि संख्या 157 है। प्रथम 157 सम संख्याओं का औसत बताना है 157 का। 157 अगर हम 157 ले तो बताइए, आंसर बताइए, जल्दी आंसर बताइए। मान रखना है, कुछ नहीं करना है। औसत बराबर योग बटे संख्या होती है ना। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। जल्दी बताओ, आंसर बताओ इसका क्या होगा। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? देखो, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योग या औसत, भले बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, 10,000 आ जाए, 15,000 आ जाए, बिल्कुल सिंपल सा उसका आंसर होता है। कैसे होता है अभी करते हैं। इसका आंसर निकालो, फिर मैं बताता हूँ आपको कि वो सिंपल आंसर क्यों होता है। देखो 50 पूछा था पिछली बार, उसमें 51 आंसर आया। इसमें क्या आएगा? इसमें 157 पूछा है, 158 आंसर आ जाएगा। एक बढ़ा के आया था उसमें 50 और एक बढ़ा करके आ गया 51। अब इसमें 157 है तो आंसर क्या आएगा? 158। क्यों आएगा ये अभी हम देखते हैं। बताइए, औसत बराबर योग बटे संख्या है। प्रथम n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत अच्छा सर, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्या है कि प्रथम 157 सम संख्याओं का। अब योग बटे योग कितना है? n इंटू n प्लस 1 अपोन में संख्या कितनी है? 157। ठीक है, अब यह फिर संख्या का मतलब n भी आप बोल सकते हो। अब n का मान कितना है? 157। ठीक है, गुणा में वही 157 प्लस 1 कितना हो गया? 158। ठीक है, बटे में 157। 157 से 157 आंसर कितना आ गया? 158। 158 आप इसको ये भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब अब ये आया कैसे सर? क्योंकि देखो संख्या का मतलब n ही है संख्या का मतलब, क्योंकि जो n दिया होता है वो संख्या का ही मान होता है। तो अगर मैं कहूँ n इंटू n प्लस 1 अपॉन n, ये क्या हो जाएगा? प्रथम n सम संख्याओं का औसत का सूत्र हो गया। ये किसका हो गया? प्रथम n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का क्या हो गया? औसत हो गया, का औसत हो गया। ठीक है सर, ये औसत हो गया। अब मुझे बताओ, n ऊपर गुणा में है, नीचे n है बटे में, तो n से n कट गया, बचा क्या? n प्लस 1। ये क्या आ जाएगा? ये प्रथम n सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम n सम संख्याओं के औसत के लिए हमें क्या करना है? 157 में एक जोड़ देना है। बस मैंने क्या कहा था? 50 पूछा, आंसर 51 आया। 157 157 पूछा, आंसर 158 आया। 10,000 पूछेगा, 10,000 एक आंसर आ जाएगा, एक बढ़ाकर। कितने बढ़ाकर? एक बढ़ाकर। तो ये आप समझ गए। औसत अगर आपसे प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछे तो उसका सूत्र होता है n प्लस 1, एक बढ़ाकर। ठीक है, बाकी ये योग का सूत्र होता है, फिर हमने वो कर ही लिया। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन उतार लो फटाफट, फिर हम नए तरीके के क्वेश्चन को करते हैं। इसके बाद में अब
क्वेश्चन कैसा आएगा नए तरीके का, ये देखो आप समझ गए होंगे। अब तक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो किस तरीके का होगा। निकालो इसका सूत्र, ये वाला नहीं है कहीं आप ये लगा दो, योग में निकाल सकते हो। अगर किसी को पहले से आता है तो निकालो, मैं बताता हूँ अभी क्या होगा। देखो साथियों, दोस्तों, मित्रों, इसमें है क्या, देखो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का या विषम संख्याओं का योग, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है n स्क्वायर, n स्क्वायर। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि सम संख्याओं में अगर 50 सम संख्याओं के योग के बारे में पूछा तो उसका सूत्र क्या था बताइए, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। अगर औसत पूछ रहा है हम डायरेक्टली क्या करते हैं, 50 संख्याओं का पूछा हमने 51 बता दिया, 1000 संख्याओं का पूछा हमने 1001 बता दिया, 500 संख्याओं का पूछा हमने 501 बता दिया। अभी क्या करना है, विषम का पूछे, पहले सम का पूछ रहा था, अब विषम का पूछे। 50 पूछा है तो 50 आंसर आएगा, 100 पूछा है 100 आंसर आएगा, 1000 पूछा है 1000 आंसर आएगा। समझ गए क्या मतलब। अगर समझ गए हो तो बहुत ज़्यादा समझदार हो आप सभी, और नहीं समझे तो कोई बात नहीं, सामने देखो कि 50 पूछा तो 50 ही आंसर आएगा। क्यों आएगा, मैंने बोर्ड पे लिख दिया, आप सभी समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। क्यों आएगा, मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, देखो समझो, दिमाग लगाओ कि 50 अगर पूछा है 50 ही आंसर आएगा, 100 पूछेगा 100 ही आएगा, 1000 पूछेगा 1000 आएगा, 58 पूछेगा 58, मतलब जो भी पूछे वही आंसर आने वाला है विषम संख्याओं के लिए, प्रथम विषम संख्याओं के लिए, प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं के लिए। बताइए कैसे आएगा, समझ गए, नहीं समझे तो देखो, योग का सूत्र n स्क्वायर, योग का सूत्र n स्क्वायर बटे संख्या कितनी n, संख्या कितनी n, ठीक है। संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं संख्या को। अब n स्क्वायर का मतलब क्या होता है, n इंटू एन बटे में कितना n, एक n से एक n कट के बचा कितना n, और ये किसका सूत्र आ गया, औसत का। अब समझ गए कैसे आएगा, वही 50 पूछेगा तो 50 ही क्यों आएगा, 80 पूछेगा तो 80 ही क्यों आएगा, ये समझ गए क्या क्यों आएगा, हमने ये सॉल्यूशन करके देखा है, ठीक है। अब अगर प्रथम 50 का पूछे तो प्रथम 50 का औसत कितना आएगा, 50। अब अगर आप ऐसे निकालना चाहते हो इससे, तो n स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, ठीक है, बटे में n का मान औसत निकालने के लिए 50, ठीक है। और 50 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है, 50 गुणा में 50 बटे 50, एक 50 से एक 50 कट गया 50। समझ गए, मतलब प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, n होता है। कितना होता है, n होता है। ये चीज़ें समझ गए कि जितना पूछेगा उतना ही होता है। अगर 1000 पूछेगा 1000 आंसर आपके आएगा, अगर 10,000 पूछे तो 10,000 आंसर आएगा। एक और मैं आपको अगर क्वेश्चन दूँ, मैं आपको क्वेश्चन दूँ कोई भी, तो उसका आंसर बताओ, जल्दी बताओ। इसी तरीके का मैं अगर आपको क्वेश्चन दूँ कि 205 का बताओ, अरे सर यार जब इतना इजी समझा दिया हमको तो फिर दे रही क्यों ऐसा क्वेश्चन, तो कि वही आंसर आएगा। समझ गए, विषम पूछे वही आंसर है। चलिए अब नई चीज़ सीखते हैं। नई चीज़ सीखते हैं, ठीक है। अगली चीज़ सीखते हैं हम।
देखो, नए तरीके के क्वेश्चन को सीखने से पहले मैं आपसे कुछ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ या कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, मैं एक संख्या दे दूँ 10 और एक 20, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं के जो मैं कहूँ कि औसत बताइए, तो आप क्या करोगे सर? 10 + 20 बटे 10 + 20 बटे 2, 10 + 20 बटे 2 यही करोगे। और ये कितना हो जाएगा? 30 बटे 2, ठीक है, 15। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ये। अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र, n × n+1/2। अब प्राकृत संख्याओं की खासियत क्या है? देखो, प्राकृत संख्याओं की खासियत है कि ये लगातार चलती है। जो एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच में अंतर है ना, वो फिक्स रहता है हमेशा। ये खास बात है, ठीक है, कि पहली संख्या से लेकर आखिरी संख्या तक का जो अंतर होता है, वो अंतर क्या होता है? वो फिक्स होता है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, ये योग का सूत्र हो गया, बटे में n लिख दूं तो n किसका सूत्र हो जाएगा? अब ये किसका सूत्र? औसत का। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के औसत का। n के नीचे कुछ नहीं है, बटे में 1 लिखा। अब इस बट्टे की जगह, इस बड़े वाले बट्टे की जगह मैंने क्या किया? भाग लगा दिया, क्योंकि बट्टे का मतलब क्या होता है? भाग। तो मैंने ये लिख दिया n/1, ठीक है। अब भाग के चिन्ह को गुणा में बदलने के लिए दाएं वाली संख्या को हम क्या करते हैं? पलट देते हैं। क्या कर देते हैं? पलट देते हैं। गुणा में 1/n। अब मुझे बताओ, n से n कट गया ना? n से n कट गया सर, ठीक है। अब ये बताओ 1 + n/2 इसका आंसर आया ना? 1 + n/2 इसका आंसर आया। ये किसका आया? ये किसका आया? ये औसत का आया। डायरेक्टली औसत का ये आंसर आता है। अब इसकी खासियत मैंने बताई थी कि लगातार चल रही है, और लगातार चलने का मतलब क्या है? डिफरेंस जो है, इसमें जो अंतर है एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच में, वो हमेशा बराबर रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। वैसे ही अगर आप सम संख्या में देखते हो तो सम संख्या में भी इसी प्रकार की चीज़ है कि जो अंतर है वो लगातार जो है वो बराबर चलता रहता है। ये चीज़ आपको समझ में आई है? तो अंतर इसमें समान है, इसलिए अब मुझे बताइए 1 कौन सी संख्या हो गई? 1 कौन सी संख्या हो गई? 1 हो गई प्रथम संख्या। प्राकृत संख्या की पहल की संख्या कौन सी होती है? 1 होती है, और आखिरी संख्या n होती है। प्राकृत संख्या की फर्स्ट संख्या 1 है और आखिरी संख्या कितनी है? n है, ठीक है। आखिरी संख्या n है और प्रथम संख्या 1 है, तो मुझे बताओ इसका सूत्र क्या हो गया? प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या बटे में 2। मतलब अब मैं आपको समझाऊं कि कोई भी अगर आपके लगातार कोई श्रेणी चल रही है, जैसे प्राकृत संख्याओं की 1 से लेके 10 या 1 से लेके 20 तक, ठीक है, हमने देखा, या ये मान लीजिए n तक, कोई भी 1 से 10, 1 से 5, 1 से 15, 1 से जो भी है, कोई भी श्रेणी चल रही है। मैं ये नहीं कहता ओनली प्राकृत संख्याओं की, कैसी भी श्रेणी मान लीजिए, जैसे मैं मान लूँ 3 के पहाड़े की श्रेणी, 6, 9, 12, ये श्रेणी चल रही है आपके, ये मान लीजिए। अब प्रत्येक में 3-3 का अंतर है ना, मतलब अंतर सेम होना चाहिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 × 21, 7 × 4 28 है, ठीक है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 × 3 48, 16 × 4 64 है, ये ठीक है, समझ में आया? मतलब इसमें 16 का अंतर है, इन दोनों में 16 का अंतर है, इन दोनों में 16 का अंतर है, आगे वाली संख्या आएगी उसमें 16 का अंतर है। मतलब अंतर अगर समान होगा तो ये वाला सूत्र लग जाएगा, ये वाला, जिसका मतलब है प्रथम प्लस में अंतिम पद या संख्या बटे में 2। ये सूत्र अगर आप लगाओगे किसी भी समांतर श्रेणी में, उसका मतलब होता है अंतर समान हो, सदैव अंतर समान हो, तो उसमें ये वाला सूत्र आप लगा दो, क्या निकल कर आ जाएगा? ये लगाते ही औसत निकल कर आ जाएगा। समझ में आया? हमने इस सूत्र से देखा है, मैं डायरेक्टली आपके ऊपर थोप नहीं रहा, ये सूत्र हमने किस तरीके से निकाला है ये मैंने बता दिया है, ठीक है। ये समझ में आया क्या?
ये समझ में आई क्या चीज़, मुझे बताओ। अब मैं एक चीज़ आपको क्वेश्चन देता हूँ और एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, वो क्वेश्चन करके बताना आप, ठीक है। मैंने समझाया कुछ, उसके अकॉर्डिंग आप एक क्वेश्चन करके बताना कि 100 तथा 900 के बीच 7 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत बताइए। कि 100 तथा 900 के बीच में, 900 के बीच 7 से विभाजित, बीच 7 से विभाजित सभी संख्याओं का क्या निकालो, औसत निकालो। बताओ 100 तथा 900 के बीच 7 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत निकाल लीजिए। अब मुझे बताओ कि 100 और 900 के बीच में जो भी संख्याएं होगी 7 से भाग जाना चाहिए उनमें, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको, एक क्वालिटी है उसमें नज़र आएगी, एक विशेषता उसकी नज़र आएगी आपको, और वो विशेषता, उसका जो गुण है वो क्या है, वो गुण इतना है कि सभी संख्याओं के बीच में अंतर समान होगा। क्यों होगा? क्योंकि सभी संख्याएं 7 से विभाजित है, मतलब 7 का उनमें पहाड़ा चल रहा है। देखो 7 के पहाड़े में प्रत्येक एक संख्या से दूसरी संख्या में जो डिफरेंस होता है वो 7 का होता है। समझ में आया? 7 का होता है मतलब प्रत्येक जो संख्या आती है उनमें 7 का भाग जाता है, तो प्रत्येक संख्या में जो समान जो अंतर आएगा वो आएगा 7 का। 100 और 900 के बीच वाली सभी संख्याओं के बीच का अंतर, ठीक है। तो हमारा जो वो सूत्र था, मैंने बताया था, प्रथम पद प्लस में अंतिम पद बटे में 2, वो सूत्र अगर आप लगाओगे तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि 100 और 900 के बीच की कितनी संख्याएं हैं? अरे मत गिनो, पहली गिन लो, लास्ट वाली गिन लो, यही करना था, क्योंकि प्रथम पद, प्रथम प्लस में अंतिम, प्रथम प्लस में अंतिम, अरे क्या अंतिम, ठीक है, बटे में 2। अगर आप ये करते हो तो क्या निकल कर आता है? औसत निकल कर आता है। तो प्रथम पद मुझे बताओ, अगर आप 100 में भाग दोगे किसका? 7 का, ठीक है। या आप 100 में तो नहीं जाता ना, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 2 बचता है, ठीक है। 2 बचने का मतलब है कि 98 में जा रहा है, क्या जा रहा है? तो मुझे बताइए 105 मतलब 7 ज़्यादा, अगर 98 में जा रहा है भाग तो इससे 7 ज़्यादा प्लस 7 ज़्यादा वाली संख्या में भाग जाएगा, और 98 में 7 जोड़ोगे तो फर्स्ट संख्या कौन सी आ जाएगी? 105। अब देखो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15 बार जा रहा है। देखो 7 एकम 7, ठीक है, 3 बचा, 7 पंजे 35, 15 बार इसमें भाग जा रहा है 105 में। तो फर्स्ट संख्या कौन सी आ गई? 105। वैसे ही अब लास्ट संख्या बताओ, 900 में जा रहा है क्या? 7 एकम 7। देखो 900 में भाग जा रहा है क्या 7 का? 900 में सर 7 का भाग जा रहा है क्या? पहले तो ये देखो 7 एकम 7, ठीक है, बचा 2, 0, 7 दूनी 14, 7 21, 7 दूनी 14 और बचे 6, 0, 7 8 56, 4 बचा। कितना बचा? 4 बचा, मतलब 4 कम में भाग जाएगा, 900 में नहीं जाएगा, लेकिन 4 कम होती है अगर 900 से कोई संख्या तो उसमें भाग जाएगा। 4 कम कितनी है? 896। ये सेकंड वाली है 896, मतलब सेकंड नहीं, लास्ट आप इसको बोल सकते हो, लास्ट वाली जो संख्या है, लास्ट वाली संख्या। तो फर्स्ट प्लस लास्ट आप बटे 2 कर दोगे तो 105 प्लस में लास्ट कितनी है? 896 बटे में 2 कर दोगे तो आपकी क्या निकल कर आ जाएगा? औसत। तो करो, जल्दी करो, फटाफट से करो, क्या आंसर आएगा? जल्दी बताइए क्या आंसर आने वाला है इसका, ये आप मुझे बता दो। कि अगर आप इसको भाग करो, पहले तो इसको जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 और 5 कितने हो गए? 11। तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितने आएंगे? 1001 बटे 2, ठीक है। अब भाग दो, 2 का भाग दोगे तो 1001 का कितना कर दो? आधा। देखो 1000 का आधा 500 और 500.5
550 भी आप 550 नहीं 500.5, ठीक है, क्योंकि 1000 होता तो उसका आधा 500 हो गया, और एक और था तो एक का आधा 0.5 होता है, तो 500.5। इसमें भाग दे के भी आप देख लो। ये क्या आ गया सर, ये हमारा औसत आ गया। क्या आ गया? औसत आ गया। तो ये समझ में आया क्या औसत? देखो कितना हमने समझा है इसको, बहुत बेसिकली मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथम पद प्लस में अंतिम पद बटे 2 करोगे तो ऐसी संख्याओं का आपके पास औसत निकल कर आ जाएगा। कैसी संख्याओं का? जिनमें एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच में अंतर समान हो। और इस क्वेश्चन में हमें पता था कि जो जितनी भी संख्याएं आएंगी 100 और 900 के बीच में, उन सभी के बीच में अंतर समान होगा। और वो कितने का होगा? वो 7 का होगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित है। तो ये चीज़ें आपने समझ ली होगी। और इनको समझने के बाद में हमने प्रश्न भी निकाला। एक क्वेश्चन है, ये 100 तथा 900 के बीच में 7 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत हमने निकाल कर देखा, और हमारा आंसर कितना आया? 500.5। तो ये चीज़ें समझ में आई। अगली क्लास में हम इससे आगे वाली चीज़ें समझेंगे, एक आध क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई क्या? बताइए कमेंट में, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये तो आपका फर्स्ट आपका जो काम है वो ये है, जिससे मनोबल आपका और मेरा दोनों का बढ़े। तो ये चीज़ें आपके लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक जुड़ने के लिए। और जो कमेंट करते हो, बहुत अच्छे कमेंट करते हो, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी स्टूडेंट कमेंट करता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नहीं करता उसका भी धन्यवाद कि वो यहाँ जुड़ा है, क्लास ले रहा है, अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है। तो वो चीज़ें आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के लिए काफ़ी है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे।